प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। और आइंदा अगर ये जादू टोना तंत्र मंत्र किया ना तो याद रखना, हटाओ सब। आखिर वो क्यों नहीं चाहता कि पिताजी से जो बात अधूरी रह गई है वो पूरी हो जाए? इस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया ऑफिसर। इसकी लापरवाही ने ही मेरी बेटी की जान ली है। अंतरा, मम्मी देखो मैं आ गई। मेरी बच्ची। मम्मी आओ मुझे गले लगा लो। हाँ, मम्मी के पास आ जा। अंतरा रुको। अंतरा, 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 कहाँ हो तुम? अंतरा, अंतरा, अंतरा। मम्मी अंतरा, अंतरा, आओ मम्मी मेरे पास आओ। आजा, मम्मी के पास आ अंतरा, मेरे पास आओ अंतरा। हाँ, अंतरा, रुको बेटा। अंतरा, अंतरा रुको। अंतरा, 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 कहाँ हो तुम? अंतरा, 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 मेरे सामने आओ, मेरे पास आओ। अंतरा, 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 अंतरा। मम्मी मैं यहाँ हूँ। अंतरा, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो मम्मी, नहीं तो ये लोग मुझे ले जाएंगे। जल्दी बचा लो मम्मी, मेरे पास आओ मम्मी, मेरे पास आओ। बेटा डरो मत, मम्मा आ रही है। मेरे पास आओ मम्मी, मेरे पास आओ, जल्दी आओ मम्मी, जल्दी आओ। अंतरा, अरे तो ये लोग ले जाइए, जल्दी आओ, नीचे आओ। तुम डरो मत, मैं आ रही हूँ बेटा। अंतरा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। पता नहीं
मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है? पहले मेरी बेटी अंतरा और अब निकिता। देखिए, आप ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे? पता नहीं। सावित्री का कहना है कि वो अंतरा का नाम पुकारते हुए छत पर गई और फिर वहां से कूद गई। आखिर वही हुआ ना जिस बात का डर था। बेटी के गम में पागल हो गई थी बेचारी, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। शायद वो अंतरा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती थी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। घर में उस वक्त नौकरानी के अलावा कोई और मौजूद नहीं था? होता तो ये हादसा ना होता। वैसे तो मैं हमेशा रात को घर पर ही रहता हूं, लेकिन अंकल ने आज कुछ मैटर डिस्कस करने के लिए बुलाया था, इसलिए। लेकिन अंकल के घर पहुंचता उससे पहले ही सावित्री का फोन आया कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ना आप घर पर थे और ना ही अंकल के पास, करेक्ट? जी हाँ, मैं रास्ते में था। मिस्टर केदारनाथ और आप बिजनेस पार्टनर्स हैं? नहीं, निकिता इनके बिजनेस पार्टनर थे। तो निकिता आपकी बिजनेस पार्टनर है? नहीं, दरअसल निकिता के डैडी रोशन लाल जी मेरे बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, पर जब 5 साल पहले उनकी डेथ हो गई उसके बाद से निकिता मेरी बिजनेस पार्टनर बन गई। हाँ, लेकिन सारा काम तो सुमित ही संभालता था, क्योंकि निकिता के डैड के डेथ के बाद निकिता थोड़ी सी पागल सी हो गई थी। आई सी। तो अब क्या स्टेटस है? इन हालात में बिजनेस का मालिक कौन होगा? वो तो मुझे अपने लीगल एडवाइजर से पूछना होगा। निकिता के मरने के बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी या ट्रांसफर होगी। लेकिन ऑफिसर, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई, आप तो नाराज हो गए हैं। अरे हम तो बस यूं ही जानना चाह रहे थे कि मैडम की मौत से किसी को कुछ खास फायदा हुआ कि नहीं। What do you mean? अगर किसी को फायदा होगा भी तो क्या? It was just an accident. मिस पल्लवी, हो सकता है एक्सीडेंट हो, लेकिन हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी। एक बात बताओ सावित्री, तुमने अपनी मैडम को टेरेस से नीचे कूदते हुए देखा था या गिरते हुए देखा? म्हणजे वो ऊपर से जंप करते हुए देखा था साहब। अंतरा अंतरा ऐसे बोलो, नीचे कूद गई। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि बेटी की वजह से कूद के उसने अपनी जान दे दी, क्यों? सच्ची बोलो तो बेटी ने जो उसकी जान ले ली साहब। बेटी ने जान ले ली मतलब? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? वो बोलते हैं ना साहब, ऐसे आपघात में जो मरता है उसकी आत्मा भटकती रहती है। बेबी की आत्मा भी इधर ही भटक रही है साहब। वही अपनी माँ को अपने साथ ले गई है। आत्मा? हाँ साहब, वो मेम साहब बेबी की आत्मा को बुलाने के लिए जादू टोना करती थी ना साहब। बेबी की आत्मा आ गई और ये महज किताबी बातें हैं सावित्री, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। मैं भी ऐसा ही समझती थी साहब। इसकी तो मेम साहब के जादू टोने से मेरे को कभी डर नहीं लगा, पर आज क्या? आज मैंने अपनी आंखों से खुद देखा साहब। वो बेबी की आत्मा वो अपनी माँ को बुला रही थी। You mean, तुमने उस बच्ची के भूत को देखा? तुमने उसे देखा था? वो अंतरा थी? I mean, वो अंतरा की आत्मा थी? हाँ साहब,
वो अंतरा की आत्मा ही थी साहब। सच्ची बोल तो मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा साहब, लेकिन थी वो ही। एक बात बताना सर जी, वैसे तो हम भूत प्रेत को एकदम नहीं मानते हैं, लेकिन सर हमको भूत प्रेत से डर बहुत लगता है। क्या बात करते हैं पांडे जी, आप अपने आप से डरते हैं? कमाल है। अली सर, ही इज क्रॉसिंग लिमिट सर। कूल 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 कूल। आप लोगों में से किसी ने भी भूत देखा है? अरे हमने क्या सर, किसी ने नहीं देखा होगा। तो सावित्री ने कैसे देखा? कुछ नहीं सर, झूठ बोल रही है। शी जस्ट कुकिंग अप स्टोरीज, और कुछ नहीं। लेकिन सर उसको झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? इंपॉर्टेंस, अटेंशन, फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस, थोड़ी बहुत शोहरत। आमतौर पर इसके लिए लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इतनी सीधी बात नहीं है। मतलब? हो सकता है उसने सचमुच भूत देखा हो। कैसे हो सकता है सर? ये रहा अंतरा का भूत। किस्मत भी देखो कैसे कैसे खेल रचाती है। कल तक सुमित का एक हंसता खेलता परिवार था, और आज बिल्कुल अकेला। एक साथ दो हाथ से पता नहीं बेचारे ने कैसे झेले होंगे। अगर कोई और होता तो शायद टूट जाता। देखो बेटा, उसे इस वक्त सहारे की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये सहारा उसे सिर्फ तुम दे सकती हो। मैं? देखो बेटी, सुमित एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हें एक और मौका दिया है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें सुमित के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। हाँ डैडी, मुझे लगता है सुमित भी मुझे पसंद करता है। ब्रिलियंट। देखो बेटी, अगर वो तुम्हें अपना लेता है ना, तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएगी, और हमारा ये बरसों पुराना बिजनेस पार्टनरशिप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राइट? राइट। My little girl. सलोनी वर्मा, ये तो हमारी स्टूडेंट का आई कार्ड है, क्लास 4 डिवीजन ए। मैम, क्या हम बच्ची से मिल सकते हैं प्लीज? लेकिन बात क्या है? बात क्या ये तो वो बच्चे ही बताएगी मैडम। फिलहाल हम आपको इतना बता दें कि एक मर्डर केस में वो बच्ची आई विटनेस है। ओह माय गॉड, फिर तो आप उसके पेरेंट्स के परमिशन के बिना उसे नहीं मिल सकते। और आपको जो कुछ भी पूछना है उसके पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही पूछिए। नॉट एन इश्यू मैम, लेकिन हम एक बार उसे देख तो सकते हैं, बस यूं ही, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ओके, लेकिन आप उससे कोई पूछताछ नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। रमेश। जी मैडम। क्लास 4 डिवीजन ए से सलोनी वर्मा को बुला लो। जी मैडम। वेल, आप बता सकते हैं कि मर्डर किसका हुआ है? सलोनी का कोई रिलेटिव है? पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। आजकल के टाइम का कोई भरोसा ही नहीं है। कभी कोई मर्डर, कभी कोई हादसा, कभी कुछ कभी कुछ। जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। देखिए ना, हमारे क्लास 4 की एक स्टूडेंट 2 दिन पहले ही छत से गिरकर मर गई। You mean अंतरा मलिक? या, दैट्स राइट। वो भी आपके स्कूल की बच्ची थी? जी हाँ, सलोनी की क्लासमेट थी और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। मैडम, सलोनी आज स्कूल नहीं आई है। ओके, ठीक है, जाओ।
मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या हमें उनका एड्रेस मिल सकता है? मिस्टर वर्मा। जी। Here from SID. SID? Special Intelligence Department. बात क्या है सर? बात क्या है ये तो आप हमको बताएंगे वर्मा जी। आपका मतलब क्या है? मतलब ये कि आपकी बच्ची कहाँ है? जान सकता हूँ आज वो स्कूल क्यों नहीं गई? साहब उसे बुखार है। वो तो होगा ही, किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना कोई मामूली बात थोड़ी है। और फिर वो तो अभी एक बच्ची है। साहब हमारी बच्ची ने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है? जी साहब, हाँ? साहब हमारी बच्ची ने पहले भी एक्टिंग की है, इसलिए हमने परमिशन दी। लेकिन साहब हमें बाद में समझ में आया कि वहां पे कोई शूटिंग नहीं हो रही थी। वहां पर तो सब कुछ असली में हो रहा था, क्योंकि साहब ना तो वहां पर कैमरा था और ना ही लाइटें थी। अच्छा ये बताइए, आपकी बिटिया को वहां लेके कौन गया था? जी वो कोई खन्ना करके आदमी था, बूढ़ा सा आदमी था। और साहब वो कह रहा था कि वो इस फिल्म का प्रोडक्शन मैनेजर है। खन्ना? हुलिया बता सकते हैं उसका? जी फाइन। आपके बताए हुए हुलिये के मुताबिक हमारा आर्टिस्ट उसका स्केच बनाएगा, फिर देखते हैं कौन है ये खन्ना। तो यही है वो खन्ना जो उस बच्ची को शूटिंग का झांसा देकर वहां ले गया था। जी सर। सर है तो प्रोडक्शन वाला, लेकिन कमाल की एक्टिंग करता है पट्टा। सोचता होगा ये फिल्म खत्म हो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जुर्म की फिल्म का क्लाइमैक्स हमारे बिना नहीं होता। अब देखते हैं इस फिल्म का दी एंड हम कैसा करते हैं। देखो सुमित, मैं जानती हूं कि बीवी और बेटी की मौत ने तुम्हें हिलाकर रख दिया है, पर इट्स टाइम टू मूव ऑन। तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूं। देखो सुमित, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन पल्लवी तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसे क्या एतराज होगा? ये तो कब से इसी वक्त के इंतजार में था। सारा का सारा बिजनेस इनके हाथों में होगा। रोशनलाल की दौलत और प्रॉपर्टी पहले ही इसके हाथ में आ चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? वही जो सच है। या मिस्टर केदारनाथ, इसी दौलत की खातिर इन्होंने रोशनलाल की बेटी निकिता से शादी की थी। ओह माय गॉड, इसका मतलब सुमित, तुमने रोशन अंकल का मर्डर किया था। और मैं समझ रही थी कि निकिता पागलपन में वो बकवास कर रही है। क्या कह रही थी निकिता? डैड, मरने से पहले रोशन अंकल ने निकिता से कहा था कि जब वो गैरेज में गाड़ी के नीचे थे तो जानबूझकर किसने जैक हटा दिया था। What? इसका मतलब इन महाशय ने एक नहीं, दो खून किए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैंने किसी का खून नहीं किया। किसी का खून नहीं किया? हाँ?
निकिता की मौत कोई हादसा नहीं है मिस्टर सुमित मलिक। अपनी बेटी के प्यार में बेतहाशा पागलों की तरह वो भागी और छत से कूदी। बिल्कुल सही। और सावित्री इस बात की गवाह है कि उस दिन अंतरा की आत्मा ने निकिता को छत पर से कूदने के लिए मजबूर किया था। और वो तुम थे जिसने उस आत्मा को वहां बुलाया था। व्हाट नॉनसेंस! किसी की आत्मा को कोई कैसे बुला सकता है? मैं बुला सकता हूं। देखना चाहते हो? अंतरा, सामने आओ। ये बच्ची, ये तो कोई और है। जी हाँ, इसे भी इसी तरह अंतरा बनाकर निकिता के सामने पेश किया गया और वो बेचारी ममता के मारे बेटी के पीछे पीछे गई और छत से कूद पड़ी। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। मैं इस लड़की को नहीं जानता। लेकिन ये और इसके माता पिता तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। मिस्टर वर्मा, वर्मा, पहचानते हैं इन्हें? जी हाँ साहब, यही है वो। यही है वो जो बूढ़ा बनकर मेरे पास आया था। मिस्टर सुमित मलिक, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी गवाह या सबूत की जरूरत है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऑफिसर कि ये आदमी दो खून कर सकता है। थैंक यू सो मच ऑफिसर, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते होते बचा लिया। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एहसान कैसा मिस्टर केदारनाथ, ये तो हमारा फर्ज है।